श्रीमद् राजचंद्र पत्रांत 254 मौलिकता आरोहण क्रम भाग 2 में से पेज नंबर 100। कोई एक जीव की इच्छा को अगर एनलार्ज करने में आए तो पूरे जगत की संपत्ति उसको एक परमाणु जैसी लगती है। यहाँ जो बैठे हैं सब, ऐसे कोई भी एक जीव अपने अंदर में संसार के पदार्थ की प्राप्ति, उसकी जो इच्छा है, उसका अगर स्वरूप विचारे तो पूरा विश्व अगर उसको मिल जाए तो भी कम पड़ता है। क्या कहा? थोड़ा अंदर में अवलोकन करना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि हमको मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम विचारते नहीं, लेकिन चाहिए हमको पूरा विश्व। ये अंतर में अवलोकन करे तो पता लगता है कि आपको कोई भी चीज मिले तो आप कभी ना नहीं कहते। या कितनी भी चीज मिलने के बाद भी आपकी जो इच्छा है, जो चीज आपके पास नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। ये सबका अनुभव है। यानी जितनी इच्छा है अंदर में पूरे विश्व को प्राप्त करने की, उतना बंधन सबको हो रहा है। जितनी चीज मिल रही है वो तो उसमें एक सागर में बिंदु समान है। जितनी उसको चाहिए उसके सामने उसको जो जीवन भर में मिलती है उसका प्रमाण कितना है कि सागर में एक बिंदु समान है। तो जीव के अभिप्राय में एक जीव, अगर हम उदाहरण के लिए ले लिए यहाँ का अभी, तो उसको तो पूरा जगत चाहिए, तो बाजू वाले जीव के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक रूम में जितने लोग हैं, अगर उसकी इच्छा पूरी करनी हो तो 50 दुनिया चाहिए, एक दुनिया से पूरा होगा नहीं। इतनी अंदर में तीव्र लालसा है जीव के अंदर में। तो अनंत जीव की अगर इच्छा को अगर हम बांट दे
सबको दे दे तो किसको क्या मिलेगा? क्योंकि जीव चार गति के अनंत है। कितने तिर्यंच के भी जीव है ना, वो भी चाहते हैं ना, उनको भी इच्छा है कि नहीं? कि खाली मनुष्य को ही इच्छा है? तो कितने जीव है तिर्यंच के? मनुष्य का तो आपने गिन लिए 800-900 करोड़, विश्व के 140 इंडिया के, तो गिन लिया है ना आपने। लेकिन इंडिया में तिर्यंच के जीव कितने हैं? वो सबको इच्छा है। तो विश्व तो एक ही है। अगर सब में बांट दे, कम्युनिस्ट हो तो सब में इक्वल बांट दे, तो क्या मिलेगा एक एक को? कम्युनिज्म मालूम है ना कि नहीं? चाइना में कम्युनिज्म है ना, यहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ कम्युनिज्म। तो क्या है, सब माने सबको इक्वल मिलना चाहिए, किसी को ज्यादा भी नहीं, किसी को कम भी नहीं, इक्वल। विश्व के तमाम जीव को अगर हम बांटे, पूरा विश्व, तो उनको क्या मिलेगा? एक एक जीव को क्या हाथ में आएगा? अनंत में भागे आखू जगत आवे, एक छोटा पीस। फिर क्या होगा? चाहिए तो सब मिलता है कम, तो फिर जीव क्या करेगा? और लेने के लिए पड़ेगा। हाँ, और लेने के दूसरे के पास से, और दूसरा भी दूसरे के पास से ज्यादा लेना चाहता है। वो कुछ देना तो नहीं चाहता कोई भी। आप देना चाहते हैं कि आपकी संपत्ति में से किसी को? हाँ? कोई देना चाहता है? सब लेना ही चाहते हैं ना। सर, सारा जगत चाहिए ऐसा भाव ख्याल नहीं आता। मतलब इसलिए नहीं आता है ना कि आपको पता है कि आपको मिलने वाला नहीं है। क्या? अगर समझो कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको सब मिल जाए, ऐसे कोई सिचुएशन हो, एक कल्पना ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है ना? एक कल्पना करो कि आप जो भी इच्छा करो आपको मिल जाए। समझो, एक कल्पना के लिए डिस्कशन करना है ना। तो आप कौन सी चीज नहीं लेना चाहेंगे? सब कुछ लेना चाहिए। तो आपके अंदर में पड़ा है अभी वो भाव। तुमको क्या है, सब लेगा कि तुम सब उसके लिए थोड़ा छोड़ दे। सब तेरा भाई है, सब लेगा। पता है कि सब मिल जाए ऐसा बस हो जाता है, सब चाहिए। हाँ, देखो है, क्योंकि अंदर में है ये। अगर फिर तुम्हारे में है तो इसमें नहीं होना चाहिए ना। किसी को भी पूछो, जवाब यही आएगा उसको, क्योंकि अंदर में अभिप्राय में है, और अभिप्राय में ही ये ऐसा अभिप्राय के कारण से ही उसको अनंत बंधन हो रहा है। क्या अज्ञानी को अनंत बंधन क्यों हो रहा है? ये प्रश्न ले। अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं ना, अज्ञानी को हर एक सेकंड में अनंत बंधन होता है। क्या? करोड़ों भव का बंधन होता है उसको एक सेकंड में। कितना भव का? करोड़।
तो इतना बंधन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभिप्राय में पूरी दुनिया लेनी है उसको। वो अभिप्राय छोड़े बिना वो बंधन छूटने वाला नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। चक्रवर्ती जो है वो सम्यक दृष्टि को ही चक्रवर्ती पद मिलता है, अज्ञानी को चक्रवर्ती पद नहीं मिलता। चक्रवर्ती माने पूरी दुनिया का राजा। भरत चक्रवर्ती है ना, ऋषभदेव भगवान उनके काल में, लेकिन उसको बंधन ही नहीं होता है। पूरी दुनिया का राजा को बंधन नहीं होता है। उनका पावर चलता है पूरी दुनिया के राज्य, जो पूरा दुनिया है उनमें उनका पावर चलता है। 96 करोड़ उनको सोल्जर्स है उनके पास, 96 करोड़ पायदड़। पूरा विश्व उनके कंट्रोल में है। क्या फिर भी उनको बंधन ही नहीं हो रहा है। और अज्ञानी जीव के पास अगर भिखारी हो, कोई खाना भी ना हो, झोपड़ा भी रहने का ना हो, उसको अनंत बंधन हो रहा है। यानी कि बाह्य चीज के कारण से बंधन नहीं हो रहा है, अंदर में जो अभिप्राय है उसके अनुसार बंधन होता है। और ज्ञानी को संसार में से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि कोई पदार्थ से सुख मिलता नहीं, इसलिए उनको बंधन होता। सर मैं फिर ऐसा अभिप्राय कैसे बना सकता हूँ? बना सकते हैं आप। कैसे? वही तो वैसे ही चल रहा है ना, पहला क्या अंदर में है वो तो आपको पहले वो भी नहीं पता था कि आपको पूरी दुनिया चाहिए। आपके अंदर में है और आपको पता नहीं है। तो जिनवाणी तो पहले आपको ये बता रही है कि देखो तुम्हारे अंदर में ये है कि नहीं, और इसका तुमको कितना बंधन हो रहा है ये भी जिनवाणी बता रही है। हर एक समय में अनंत बंधन हो रहा है, ऐसा अभिप्राय के कारण से। और पूरा विश्व में आपके पास जो चीज है वो तो एक बिंदु जितनी है, फिर भी आपको इतना बंधन हो रहा है। ये पहले हमको नक्की करना चाहिए। किसको? कि जिसको ये अभिप्राय मिटाना हो, और इसका नाम ही मिथ्या अभिप्राय है। लो, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब चीज चाहिए वो मिथ्यात्व, चीज अंदर में से सब चाहिए आपको, वो मिथ्यात्व है। पूरी दुनिया चाहिए, अब यही नक्की नहीं हो रहा है, यही समझ में नहीं आया तो कैसे अभिप्राय मिटाना, वो तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, जिसको समझ में आता है उसको ही आगे कहेंगे कि क्या करना। तो इसके ही कारण से सब झगड़ा, फैमिली में भी या देश में भी झगड़ा जो होता है वो यही कारण से होता है। अभिप्राय ऐसा है तो वो अपना
वो भी ज्यादा लेना चाहते हैं, दूसरे देश को ले लेना चाहते हैं। जिसके पास पावर ज्यादा है वो पावर से ले लेते हैं। जैसे अभी रशिया और हो रहा है ना। यूक्रेन। हाँ, तो 461 461 स्क्वायर माइल ले लिया, ऐसा आज का न्यूज है। यूक्रेन का रशिया ने ले लिया, बाकी का लेने का है उसको। और रशिया में इतनी जगह है, इतना बड़ा देश है कि कोई 100 200 500 माइल में कोई रहता ही नहीं है, ऐसा खाली पड़ा है। फिर भी उसको चाहिए। क्योंकि अभिप्राय है ना, वही तो बताना चाहते हैं कि अभिप्राय जीव को कितना गलत परिणाम करवा रहा है। क्या? यहाँ कृपाणुदेव क्या उपाय देते हैं कि तारी महत्वाकांक्षा ने आटोपी ले। क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षा माने इच्छा, संस्कृत शब्द है कांक्षा। कांक्षा माने क्या? इच्छा। संसार के जो पदार्थ है उसकी प्राप्ति की जो इच्छा है, ये महत्वाकांक्षा है, जिसको आप इंग्लिश में एम्बिशन कह सकते हो। है ना, एम्बिशन कि मुझे ये करना है, इतना बिजनेस बढ़ाना है, इतनी प्रॉपर्टी, वो तो है कि नहीं, वो भी नहीं पता लगता है। कितनी गाड़ी चाहिए? अभी बोलेगा ये गाने के बाद खुद को अंदर में क्या कर रहा है ये पता नहीं है खुद को। क्या घर कितना चाहिए? अभी तो सही एक है। जो पूछा उसका जवाब दो तो तुम्हारा टाइम बचेगा, नहीं तो इसमें ही टाइम चला जाएगा। कितना चाहिए या बोलो नहीं चाहिए, बोल दो। ऐसा है कि चाहिए पर चाहिए कि नहीं चाहिए? सरस्वती तो सूखा अपना समय क्यों बिगाड़ते हो? हम तो टाइम होगा तो बंद कर चले जाएंगे, आपका ही टाइम बिगड़ेगा। ज्वेलरी, चाहिए बैंक बैलेंस, चाहिए फिर और उसमें कोई लिमिट है? इनकम आता है। फॉरेन ट्रेवल कितना? एक वन टाइम, मैनी टाइम? जितनी बार देख लो आप अंदर में क्या क्या भरा है, कचरा। तो ये जो टोपी पहनी है संसार की, जिसमें आपको सब चाहिए, वो टोपी को उतार लो बस। नहीं चाहिए मुझे कुछ। वैसे भी आप इच्छा करेंगे कि चाहिए तो आपको सब मिल जाने वाला है, ऐसा तो बनता नहीं। क्या हाँ बनता है ऐसा? वह भिखारी लोग हैं, वो लोग इच्छा करते हैं, हाँ? तो उसको क्यों मिलता नहीं है? क्या उसको इच्छा नहीं है क्या? तो उसको क्यों मिलता नहीं है? क्योंकि इच्छा से मिलता नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। हमको नक्की करना है, हम नक्की नहीं करते ना, देखते हुए अंधे बनकर घूम रहे हैं। गरीब लोग तो ज्यादा है ना विश्व में।
उनको घर की, पैसे की, प्रॉपर्टी की कोई इच्छा नहीं रहेगी क्या उनको? और सब इच्छा है, घर चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ। गाड़ी चाहिए। तो उनको क्यों मिलता नहीं? इच्छा से काम, उनकी इच्छा से मिलता नहीं। तेरी इच्छा से मिलता। मेरी इच्छा से मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता। अभी सभी है। तुझे भी तेरी इच्छा से नहीं मिलता है, जो भी मिला है वो क्या इच्छा से नहीं मिलता। तेरी इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा से तुझे नहीं मिला है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि साइंस तो एक ही होना चाहिए ना, तुम्हारी इच्छा से मिले और उसकी इच्छा से ना मिले, ऐसा कोई विज्ञान तो हो नहीं सकता है। या तो इच्छा से मिलता है या तो नहीं मिलता है, दो में से एक होना चाहिए। बराबर है ना? किसी की इच्छा से कुछ भी नहीं मिलता है। पुण्य का उदय रहेगा तो मिले बिना रहेगा नहीं, पाप का उदय रहेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन इच्छा के कारण से बंधन होगा। जितनी इच्छा है उतना बड़ा बंधन होगा। पूरे दुनिया की इच्छा है तो पूरे दुनिया का बंधन होगा। सर सर जो टोपी का बात है, टोपी उतार के रख दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो जब विचार किया तो सब चाहिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि सब मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो भाव के कारण से मैं सब चाहिए ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हारी भूल हो रही है ना। हाँ। सब मिलने पर भी तुम सुखी नहीं हो सकते हो। हाँ। क्या तुमको मरण होगा कि नहीं सब मिलने के बाद? होगा। हाँ। उसका भाई चला जाएगा, नहीं जाएगा। पैसे के बंडल रख देंगे तो भाई चला जाएगा। नहीं जाएगा। 5-10 करोड़ रख दो, मरण का भाई के लिए 10 करोड़ ले लो। हाँ? नहीं जाएगा। उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे कोई एक्सीडेंट का भय है ना, नहीं वो चला जाएगा? जाएगा। हाँ? नहीं जाएगा। हाँ। तुमको कैंसर जैसा रोग आएगा, उसका भय चला जाएगा? नहीं जाएगा। पैसा पैसा रहेगा। हॉस्पिटल ही तुम्हारी है समझ लो ना, तो चला जाएगा। ये मुकेश अंबानी को है ना, रिलायंस हॉस्पिटल ही है, तो उनको तो भय नहीं रहेगा ना। रहेगा। कैसे रहेगा? एक फोन करेगा डॉक्टर आ जाएगा। हॉस्पिटल ही है क्या? भय रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। डॉक्टर को भय रहेगा कि नहीं? कैंसर के डॉक्टर को कैंसर का भय रहेगा कि नहीं? ये हमारा प्रश्न है। वो तो कैंसर का डॉक्टर है ना, उसको तो पहले से पता लग जाता ना, ये गोली खाना, ये इंजेक्शन लेना। उसको तो कहीं जाने का, उसको अपॉइंटमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ? तो उसको तो भय नहीं रहेगा ना, कि रहेगा? रहेगा। तो ये भय रहेगा। आपको जो व्यक्ति पसंद है, ऐसा कोई है कि नहीं? है। पूछ लेना बेटर है। वो बोला ना मेरे को, ये मेरे को किसी के अपनत्व नहीं है, इसलिए मैं तब से पूछने का चालू किया। तो तुमको जो पसंद है उसका मरण हो तो तुम रेडी हो? नहीं। पैसा है तो? नहीं। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वो कोई चोरी कर ले तो तुम रेडी हो? नहीं।
तुम्हारे पास जो बैंक में पैसा है वो तो सेफ है ना सबसे। हाँ? लेकिन पाकिस्तान वाले यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब डालते हैं तो बैंकिंग सब कहाँ है? इसका पैसा क्या है वो सब चला जाएगा। तो ये सब भय जो है अपने को, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैसा कितना भी हो। दुनिया की कोई भी चीज आपके पास हो, लेकिन आपके भय में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और भय यही दुख है। क्या? और रोग आने के पहले रोग का कोई चिन्ह भी अगर दिखे तो जीव भयभीत हो जाता है। अभी टेस्ट में दिया है, रिजल्ट नहीं आया कैंसर का या कोई बड़ा रोग का, तो कितना भय हो जाता है। हाँ? कि नहीं होता है? ऐसा है। उसके कारण से भी हम डरते हैं। तो वो रोग आ जाए तो क्या हमारा हाल होगा। रोग के कारण से जीव डरता है। चांस है होने का कैंसर, डॉक्टर कहते देयर इज अ चांस, आई हैव टू डू टेस्ट, मर गया वो तुरंत। तो ये सब भय रखे हुए जीव कैसे सुखी हो सकता है, ये अपने को विचार करने की जरूरत है। कि विश्व की तमाम चीज आपके पास हो, फिर भी आपको भय के कारण से आप दुखी ही रहेंगे, आपको सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं। वो सब चीज आपको सुख की प्राप्ति का कारण नहीं होता है। पैसा हो और इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए जो अभी कहा, ऐसी स्थिति की गारंटी कौन दे सकता है कि कुछ भी ना हो, कुछ मरण भी ना हो, रोग भी ना आए, एक्सीडेंट भी ना हो। एक्सीडेंट हो और पांव दोनों टूट जाए तो क्या करेंगे? पैसा है तो क्या करेंगे? तो सर जी यहाँ पे ऐसा प्रश्न हुआ कि अभी जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ सब चाहिए, और यहाँ पे जो बात आ रही है मैं जैसा चाह रहा हूँ सही है, माने क्या? सब चाहिए ऐसा मेरा, सब चाहिए ऐसा मेरा सब अभिप्राय है। चाहिए, सब चाहिए। ओके। और यहाँ पे जीवानी बात बोल रही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो एकदम दोनों ऑपोजिट है ना? साइड में है। आपको सब चाहिए क्यों? ये सुखी होने प्रश्न के लिए। फर्स्ट, क्यों चाहिए? मिलेगा तो मैं खुशी सुखी रहूंगा। सुखी रहूंगा। तो जिनवाणी यही कहती है कि तुमको सुख नहीं मिलेगा। इसने बताया ना ये सब दुख तुम्हारा चालू है, यही तो बताया जिनवाणी ने कि वो टाइम में पैसा का बंडल रहेगा और तुम्हें कैंसर अगर हो गया तो वो पैसा का क्या काम आएगा, उससे कितना सुख तुम्हें मिलेगा। तो सर ये पूरा कंप्लीट यू टर्न लेने का बात हो गया है ऐसे, मतलब कुछ नहीं चाहिए। यू टर्न नहीं है इसमें, सिंपल है कि आप भूल से ये चीज के पीछे पड़े हो, वो सुख मिलेगा ऐसे समझ कर पड़े हो। हाँ, ये आपकी भूल हो रही है। वो मिलने के बाद आपको ये पता लगेगा कि आपकी भूल हुई है। तो यहाँ जिनवाणी आपको पहले से बता दे रही है कि भाई तू इतना परिश्रम करेगा लेकिन तुझे सुख मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि तुमको जो चाहिए वो पैसा किसी के पास है, वो भी सुखी नहीं है, तो तुम कैसे सुखी हो सकते हो? सर कुछ नहीं चाहिए वैसे भाव से मैं कैसे सुखी हूँ, ऐसा भी प्रश्न आ रहा है। कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए उस भाव से सुखी होगा ऐसा नहीं कहा। ये चीज से तुमको सुख नहीं मिलेगा, जिससे मिलेगा तू ढूंढ, ऐसा कह रहे हैं। अभी तू सुख कहाँ है वो ढूंढता ही नहीं है, क्योंकि तुमने नक्की कर लिया है कि ये पैसा में मुझे सुख मिलेगा, ये प्रॉपर्टी से मुझे सुख मिलेगा। तो अभी कोई सर्च ही नहीं करता है कि सुख कहाँ है, क्योंकि नक्की हो गया है ना, पैसे में, प्रॉपर्टी में, घूमने में, फिरने में, खाने में सुख है। तो वो वही काम में लग गया है, और ज्यादा से ज्यादा वो कैसे मिले उसका प्रयास वो कर रहा है। तो पूरी दुनिया के लोग यही कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, पूरा मरण तक क्या करते हैं? एक ही करते हैं, यही काम करते हैं। सर जब नक्की करने का बात भी ऐसा है कि मेरे को जो चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो किसी और के पास है, तो वो खुद भी सुखी नहीं है, तो वो वो जो आपको चाहिए वो आप तो कहीं से परचेस करते हो ना, तो वो बेचता क्यों है? वो वहीं से आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि तुमको गाड़ी चाहिए, क्योंकि तुमको गाड़ी से सुख मिलता है, तो गाड़ी वाला गाड़ी क्यों बेचकर दुखी होता है? वो उसको तो गाड़ी बिके तो ही सुख होता है। गाड़ी वाले को पूछो कि आप तो एक भी गाड़ी बिकी नहीं है, बहुत टेंशन है मेरे को। तुमको गाड़ी से सुख मिलता है तो उसको भी मिलना चाहिए कि नहीं? तो उसको गाड़ी बेचना ही बंद कर देना चाहिए। सही। तो फिर ये बात सुन के ऐसा लगता है कि नक्की होता है कि सुख नहीं है। सुख होता तो वो छोड़ता ही नहीं ना, छोड़ता ही नहीं। उसको भी सुख चाहिए, उसको तुम्हारे पैसे से सुख मिल रहा है, तुम गाड़ी का पेमेंट दे दो तो वो खुश हो जाता है। तुम गाड़ी से सुखी होता है, वो गाड़ी के पेमेंट से सुखी होता है। ऐसा सब पदार्थ में ऐसे ही है संसार में। तो पदार्थ में ऐसा ही है। सिर्फ ऐसा लगा कि जो मैं टारगेट किया कि मेरे को पैसा चाहिए, उसको मैं दुख से कनेक्ट नहीं करता। नहीं, सुख से तुमने सुख से उसको कनेक्ट कर लिया है। ज्यादा पैसा ज्यादा सुख, ज्यादा गाड़ी ज्यादा सुख, बड़ा बैंक बैलेंस तो बहुत सुख। हाँ, वो तुमने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है। हाँ, ऐसे भी। और जब अभी शांत भय का आपने बताया, वो जब कनेक्ट करता हूँ ना, तो वो टाइम में लगता है कि एक्चुअली में वो है नहीं उधर, वो जो सुख मैं जो मान रहा हूँ, तो वो सुख नहीं नहीं, मिलेगा। वो सुख होता तो आपको ये दुख हाँ, मिटाने में काम आता। वो भय जो आप लगते हैं रोग का, एक्सीडेंट का, वो दुख को मिटाने के लिए भी वो पैसा काम नहीं आता है, ये कहना चाहते हैं। वो सुख है ही नहीं है। सुख नहीं, दुख को मिटाने के लिए वो काम नहीं आया आपको, माने आपका दुख तो चालू ही रहा, पैसा आने के बाद भी। तो वो सब दुख से छूटने का कोई उपाय है, वो जिनवाणी कहना चाहते हैं। ये 7 भय से भी छूट जाएगा अगर तुम्हारा अभिप्राय जो है कि मुझे पूरी दुनिया चाहिए, वो छोड़ दो, तो तुमको सच्चा सुख मिलकर
सर्व भय से बचने का उपाय जिनवाणी के पास है। और दूसरे भी न्याय से आप ये अभिप्राय को छोड़ सकते हो। एक तो न्याय ये है कि आपकी इच्छा से नहीं मिलता है, तो इच्छा छोड़ना, वो कोई इच्छा से जब मिलता नहीं है तो इच्छा करने का छोड़ना वो कोई आपको कठिन नहीं लगेगा। ये जब आपके अंदर में पक्का हो जाए कि आप उदाहरण से, विचार से कि गरीब आदमी इतनी इच्छा करता है तो उनको क्यों नहीं मिलता है, अगर इच्छा से मिले तो, अगर आप नक्की करें तो आपकी इच्छा जो हो रही है उसमें जो फोर्स है, उसमें जो तीव्रता है, उसका पावर ही टूट जाएगा। पहले इच्छा नहीं टूटेगी, इच्छा में जो पावर है आपका, क्योंकि उससे मिलेगा ही ऐसा आपको विश्वास है, वो उसमें पावर लाता है। इच्छा में पावर कैसे आता है कि आपका विश्वास है कि इच्छा करेंगे तो ही तो मिलेगा ना। देखो सब कहते हैं ना, wherever there is a will there is a way, ऐसा सब कहकर दुनिया के लोग तो यही समझाएंगे ना आपको। हाँ, तो आप जब पता चले कि इच्छा को और चीज मिलने को कोई संबंध नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन, लेकिन चीज मिलने को पुण्य के साथ कनेक्शन है, इच्छा के साथ कनेक्शन नहीं है।